इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिडिंग क्या होती है, कैसे बिडिंग हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कौन कौन सी बिडिंग हम लगा सकते हैं, किस टाइप की बिडिंग्स होती हैं। इस वीडियो में मैं उन सब चीजों के बारे में बात मेक श्योर कि आप ये पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको भी पता चल पाए कि बिडिंग कैसे लगा सकते हैं, कैसे आप अपने गूगल एडवर्टाइजमेंट में बिडिंग लगा सकते हैं। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे या वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम बिडिंग स्ट्रेटेजी कैसे लगाते हैं, बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं बिडिंग क्या होती है। बिडिंग बेसिकली क्या होता है? बिडिंग एक तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा गूगल को पे कर रहे हैं किसी चीज के लिए, उसे हम कहते हैं बिडिंग। जैसे कोई भी आपका कॉम्पिटिटर है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले, आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर से बिडिंग कर रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करके उससे ज्यादा पैसे दे रहे हैं, उसको हम बिडिंग बोलते हैं। मतलब ऑब्वियस है, बोली लगाना कि हाँ मैं इससे ज्यादा पैसे दूंगा, तो ये एक तरीके से बिडिंग हो गई हमारी। ठीक है, तो बिडिंग बेसिकली बहुत तरह की बिडिंग होती है। कुछ हमारे मैनुअल बिडिंग्स होते हैं, कुछ हमारे ऑटोमेटिक बिडिंग। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी बिडिंग होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पे मैनुअल बिडिंग होती है, कुछ यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक बिडिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ ऑटोमेटिक बिडिंग होती है, कुछ मैनुअल बिडिंग। अब कौन कौन सी बिडिंग होती है, किस लिए यूज की जाती है? देखिए, जो बेसिक बिडिंग्स होती हैं, जैसे क्लिक हो गया हमारा, क्लिक एक बिडिंग है कि अगर कोई आ रहा है आप उसमें क्लिक करवाना चाहते हैं तो एक वो बिडिंग होती है। एक इंप्रेशन के लिए होती है, कुछ इंप्रेशन के लिए होती है, देन कुछ कन्वर्जन के लिए होते हैं, कुछ व्यू के लिए होते हैं। दैट डिपेंड ऑन कि आपका गोल क्या है, आप किस लिए एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं। देखिए, जब भी हम कोई एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं वो 3 स्टेप में, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, चाहे आपका वो सर्च एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे आपका डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो आपका वीडियो एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, उसमें हमारे पास 3 जो फंडामेंटल होते हैं वो सेम ही होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, चाहे आपका कोई सा भी एडवर्टाइजमेंट हो, ये 3 फंडामेंटल आपके उसमें होंगे ही होंगे। सबसे पहले आपको जो भी आपका कैंपेन है उसमें आपको क्लियर करना पड़ता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप क्या किस लिए एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, कि वाई यू आर क्रिएटिंग द कैंपेन। सबसे पहले आपको अपना वाई क्लियर करना पड़ता है कि आप कैंपेन क्यों बना रहे हैं। सेकंड स्टेप आपको उसमें क्लियर करना पड़ता है कि कैंपेन किसके लिए बना रहे हैं, किसको आप टारगेट करेंगे, कौन आपकी टारगेट ऑडियंस होगी। तो उसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे हु, कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं, कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी, किसको आप टारगेट करेंगे, कैसे टारगेट करेंगे। वो हमारा सेकंड स्टेप है। अब सेकंड जब ये स्टेप होता है हमारा, इसी में ही हमारा आता है बिडिंग का पार्ट, कि जब हम उन्हें टारगेट करेंगे, किस स्ट्रेटेजी को बेस पे रखते हुए टारगेट करेंगे, कैसे उसको टारगेट करेंगे, कैसे गूगल एड को पैसे देंगे, तब हम अपने उसमें टारगेट करते हैं। देन उसके बाद लास्ट पार्ट आता है हमारा हाउ, कि हम उनको कैसे टारगेट करेंगे। उसमें आपकी इमेजेस आ सकते हैं, आपकी वीडियो आ सकता है, हेडलाइन, टेक्स्ट, ये सब चीजें हमारे हाउ में आती हैं। तो यही 3 फंडामेंटल होते हैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट को बनाने। परफॉर्मेंस मैक्स में ऐसा नहीं होता, परफॉर्मेंस मैक्स में थोड़ा चेंज हो जाता है, बट मोस्टली हम देखें जैसे सर्च कैंपेन, जैसे हमारा वीडियो कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, इन सब में यही 3 फंडामेंटल होते हैं। इवन आपके फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में भी यही 3 स्टेप होंगे, इवन आपके लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट में भी यही 3 स्टेप होंगे। ये 3 फंडामेंटल होता है हर एक एडवर्टाइजमेंट। ओके, अब हम देखते हैं बिडिंग किस किस टाइप की होती है। सबसे पहले होती है कुछ ऑटोमेटिक बिडिंग होते हैं, कुछ आपकी मैनुअल बिडिंग। अब देखिए, मैं एक कैंपेन क्रिएट करता हूँ, कैंपेन में आपको कैसे बिडिंग करनी चाहिए मैं वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक कैंपेन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। ओके, देखिए अभी तक आपको नहीं पता कि कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे वीडियो कैंपेन क्रिएट करते हैं, कैसे आप अपनी वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं यूट्यूब पे, कैसे आप वीडियो को व्यूज ले सकते हैं। कुछ मैं नीचे कुछ वीडियोस का लिंक दे दूंगा या आई बटन पे पिन कर दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि हम कैसे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं। बट अभी हम देखते हैं कि कैसे हम बिडिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी मैं नॉर्मल अभी यहाँ सेल्स पे ही जाता हूँ। ओके, सेल्स पे जाने के बाद यहाँ पे ठीक है मैं कंटिन्यू करता हूँ, देन सर्च, देन अभी हम यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पे आ रही बिडिंग स्ट्रेटेजी, जो मुझसे ये बिडिंग स्ट्रेटेजी बोल रहा है कि आप किस चीज पे फोकस करना चाहते हैं, क्या आपका फोकस होगा, किस चीज पे आप चाहते हैं फोकस। तो यहाँ पे देखिए कुछ रिकमेंडेड आएंगे, कुछ आपके पास ऑप्शन आएंगे। जैसे जो रिकमेंडेड होती है वो गूगल की तरफ से रिकमेंड किया जाता है। जो कन्वर्जन होगा कि आप कन्वर्जन को टारगेट करना चाहते हैं। कन्वर्जन मतलब कि जैसे कोई भी यूजर आया आपके एडवर्टाइजमेंट पे इंटरेक्ट करता है, उसे हम कन्वर्जन मानते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कन्वर्जन कर रहा है, अगर किसी का टारगेट कन्वर्जन करना है, मेरा टारगेट है कि लोग आए मेरी वेबसाइट पे, मैं उसे कन्वर्जन मानूं,
तो यहाँ पे वो वही कह रहा है कि आप कन्वर्जन करवाना चाहते हैं तो आपका मेन टारगेट होगा कन्वर्जन। अगर आप क्लिक्स करवाना चाहते हैं तो आप क्लिक्स क्लिक कर सकते हैं कि कोई यूजर आपके क्लिक करे, तब आपका टारगेट होगा क्लिक का। अगर आप चाहते हैं आपका एडवर्टाइजमेंट सिर्फ दिखे, इंप्रेशन में आए, तो वो फिर इंप्रेशन में काउंट। तो अलग अलग तरीके के हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं दैट डिपेंड ऑन कि आपका क्या टारगेट है, आप क्यों फोकस करना चाह रहे हैं, आपका मेन फोकस क्या है। अब देखिए ऐसे अगर आप क्लिक्स लाना चाहते हैं, देखिए क्या होता है जब हम मैक्सिमम क्लिक्स लाना चाहते हैं, जब हम एक सर्च एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे उसमें हमारा मेन टारगेट है क्लिक्स का। मैंने सोचा है कि हाँ मुझे टारगेट करना है क्लिक्स। जैसे यहाँ पे मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक्स। तो अब देखिए यहाँ पे ये सीपीसी में काउंट हो जाएगा कि आपका कोर्स पर क्लिक कितना हुआ, कि आप किस हिसाब से पे करेंगे, एक सीपीसी के हिसाब से, पर क्लिक के हिसाब से आप कितना पे करेंगे। अगर मैं देखिए यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं इसे इंप्रेशन में कर देता हूँ, तो ये अब इंप्रेशन के हिसाब से पैसे मांगेगा। दैट डिपेंड ऑन कि आप किस हिसाब से बिडिंग करना चाहते हैं, ये फिर उसी हिसाब से आपसे बिडिंग के चार्ज लेगा। जैसे मैं कन्वर्जन पे जाता हूँ तो अब यहाँ पे देखिए एक्शन आ गया, कोस्ट पर एक्शन, की कोस्ट पर एक्शन कि आप कितने पैसे देंगे। अगर कुछ एक्शन होता है, अगर कोई आपके एडवर्टाइजमेंट पा के कुछ एक्शन लेता है, उस हिसाब से फिर कैसे आपको पे करना पड़ेगा। तो हर एक बिडिंग की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे कोई आप क्लिक्स करवाना चाहते हैं तो मैक्सिमम क्लिक्स के लिए हम आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आए, मेरे जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आए, तो फिर हमारा मेन टारगेट होता है मैक्सिमाइज क्लिक। अगर आप चाहते हैं मैनुअल क्लिक करना, देखिए मैक्सिमाइज जो है वो एक ऑटोमेशन पे चलता है। गूगल क्या करता है, उसमें ऑटोमेशन पे सब कुछ करता है कि जितना भी मैक्सिमम सीपीसी जा रहा हो, जितना भी सीपीसी जा रहा हो उस हिसाब से आपका मैक्सिमम क्लिक सेट कर दो। जब मैनुअल सीपीसी हम करते हैं उसमें हमारे पास पावर होती है कि हम कितना सीपीसी रखना चाहते हैं, कितनी कॉस्ट रखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा था, मैं यहाँ पे अगेन सीपी क्लिक्स पे जाता हूँ। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, की कितना मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक आप देना चाहते हैं। अगर मैंने जस्ट इसको ऐसे लीव कर दिया तो गूगल क्या करेगा, गूगल इसको मैनुअली खुद करेगा, गूगल ऑटोमेशन पे इसको खुद भी करेगा। बट अगर मैं इस पे कर दूं तो ये फिर उतना ही चार्ज करेगा जितना मैं उसको बोलूंगा कि मैक्सिमम आप सिर्फ मुझसे, मैक्सिमम आप मुझसे जस्ट 50 पैसे ही चार्ज कर सकते हैं पर क्लिक के हिसाब से। मार्केट में कुछ भी रेट चल रहा हो, 2 रुपए चल रहा हो, 3 रुपए चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, बट वो मेरे से कितना चार्ज करेगा, मैक्सिमम वो मेरे से 0.50 ही चार्ज करेगा। अगर मैंने ये नहीं करा तो मार्केट में जो भी रेट चल रहा होगा, जो भी उसका बिड चल रही होगी, बिडिंग चल रही होगी, तो वो मुझसे मैक्सिमम जितना लेना चाहे उतना ले सकता है। 5 रुपए भी लेगा, फिर 6 रुपए भी लेगा। दैट डिपेंड कि मैं कितने पैसे हैं मेरे पास, कितना मैं बजट रखता हूँ, फिर उसके ऊपर भी डिपेंड। ठीक है, तो ये हमारी जो है बिडिंग होती है एक क्लिक्स के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद इंप्रेशन के हिसाब से होता है। इंप्रेशन में होता है कि जैसा आप दिखाना चाहते हैं अपना एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें सीपीएम आ जाता है। सीपीएम मतलब कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। देखिए मैंने यहाँ पे गूगल की एक सपोर्ट वेबसाइट भी खोल रखी है, support.google.com। आप यहाँ पे जाके, मैं इस वेबसाइट का भी लिंक नीचे दे दूंगा, आप यहाँ पे जाके भी और अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि आपके बिडिंग स्ट्रेटेजीज होती है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ फॉर इम्प्रेशन की, हाँ देखिए इम्प्रेशन में भी हमारे पास अलग अलग होता है। अगर आपका टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा इम्प्रेशन आए तो आपको उसमें देना पड़ता है सीपीएम, दैट स्ट्रेटेजी दैट बेस्ड ऑन कि आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ इम्प्रेशन आए। सीपीएम कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। देख अलग अलग गोल होते हैं, आप जिस हिसाब से गोल लेंगे उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी दिखानी पड़ती है। अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट बनाना, तो हमेशा मैनुअल ही सिलेक्ट करें, कभी भी ऑटोमेशन पे ना जाए। कभी भी गूगल को ना बोले कि ये खुद ही सेट कर ले। हमेशा जब आपके पास बजट कम है, आप बिल्कुल स्टार्ट करें, तो उसे मैनुअल ही डालें। जैसे मैंने यहाँ मैनुअली डाला तो उसको मैनुअली ही डालें। इस क्यों कह रहा हूँ मैं मैनुअली, क्यों, एक तो हमारे पास पावर होगी कि हम कितनी बड़ी बिडिंग रखना चाहते हैं, वो मेरे पास पावर है। मैं कितने पैसे देना चाहता हूँ वो भी मेरे पास है। तो जब तक आप इसे मैनुअली नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा क्या बिडिंग रखनी चाहिए मुझे, कितनी बिडिंग होनी चाहिए। और एक और चीज होती है, अगर आप यहाँ पे इसको ऑटोमेशन पे चला देंगे, ठीक है, आपने इसको ऑटोमेशन पे चला दिया, वो आपसे नंबर ऑफ क्लिक्स ले लेगा, आपसे बहुत सारे पैसे चार्ज कर लेगा, इधर उधर भी आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, तो आपसे ज्यादा चार्ज कर लेगा। अगर हम यहाँ मैनुअली करते हैं तो इसमें हमें पता होता है कि हम उसे कितना पे कर रहे हैं पर क्लिक्स के हिसाब से। अगर मैं इसे जस्ट सिंपली देखिए यहाँ पे कर दूं तो ये मुझसे कुछ भी चार्ज करने लगा है, 6 रुपए 10 रुपए, कुछ भी जो मार्केट में रेट चल रहा हुआ, फिर मुझसे उस हिसाब से ही चार्ज करे। इसलिए हमेशा जब आप इनिशियल लेवल पे हो
आप एक बिगनर हो, आपको नहीं पता कैसे एडवर्टाइजमेंट चलाना है, तो उसमें हमेशा यहाँ पे सीपीसी जो है वो मैनुअल ही सिलेक्ट करें। देन इसके बाद कन्वर्जन का होता है कि जब आप कन्वर्ट, अगर आपको नहीं पता कन्वर्जन क्या होता है बेसिकली, तो मैं नीचे एक वीडियो का लिंक दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन में भी पिन कर दूंगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि कन्वर्जन क्या होता है, कैसे आप कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हैं, क्या कन्वर्जन होता है, किस टाइप के कन्वर्जन होते हैं। तो मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कन्वर्जन क्या होता है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। बट अभी हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कन्वर्जन क्या होता है। देखिए कन्वर्जन बेसिकली क्या होता है, कन्वर्जन अगर बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो कन्वर्जन होता है कि जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका यूजर जाए। मैं यहाँ पे जस्ट टी शर्ट सर्च करता हूँ, ठीक है, मैंने टी शर्ट सर्च करा, टी शर्ट सर्च करने के बाद ये मुझे एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है अपने राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इस एडवर्टाइजमेंट पे जाके मैं इंटरेक्ट करता हूँ, मैं कुछ एक्शन लेता हूँ, मैं इंटरेक्ट करता हूँ, तो ये एक तरीके से कन्वर्जन हो जाता है। अगर आप कन्वर्जन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आपको पता चले कि कोई भी यूजर मेरी वेबसाइट पर आ रहा है गूगल एड के थ्रू, कैसे पता लगाएं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन की आप चाहते हैं मैक्सिमम कन्वर्जन आए, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन आए, तो उसमें भी एक ऑटोमेशन पे काम होता है। कभी भी कन्वर्जन, देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट कन्वर्जन सेलेक्ट कर देता हूँ, कन्वर्जन। अब यहाँ पे देखिए सेट एक्शन, सेट टारगेट कोस्ट पर एक्शन, कि आप कितना जब भी कोई एक्शन होगा उसको कितना कोस्ट देंगे। हमेशा ये जब आप स्टार्ट करते हैं, जब आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, इसे हमेशा जरूर बनाएं, जरूर यहाँ पे अपना मैनुअल कुछ डालें। इसको कभी भी ऑटोमेशन पे ना करें क्योंकि गूगल आपसे बहुत ज्यादा चार्ज ले लेगा उसके लिए। एंड देन सिर्फ वीडियो का आता है, वीडियो में क्या होता है, वीडियो सिर्फ यूट्यूब के लिए। यूट्यूब में अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक आपको फिर वीडियो में जाना पड़ता है। देखिए अगर मैं यहाँ से अभी कैंसिल करूँ, मैं सिर्फ वीडियो एडवर्टाइजमेंट बनाता हूँ, तो उसमें सिर्फ मेरे से सीपीवी के हिसाब से चार्ज करेगा, कॉस्ट पर व्यू के हिसाब से। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको, मैं इसको चेंज हटा रहा हूँ। अब मैं एक कैंपेन क्रिएट करता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एक मैंने वीडियो एडवर्टाइजमेंट खोला, यहाँ पे मुझे कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका ये ऑटोमेशन पे होता है, यहाँ पे जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो सीपीवी के हिसाब से, सीपीवी स्टैंड फॉर कॉस्ट पर व्यू, कि पर व्यू के हिसाब से आप कितने पैसे देंगे, कितने पैसे देंगे गूगल एड्स, तो वो होता है हमारा सीपीवी। अब ये जो सीपीवी है ये बाय डिफॉल्ट ही होगा। अगर आप कोई वीडियो एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं तो आपका जो सीपीसी आएगा वो मैन, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, वो सीपीसी ही रहेगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सीपीसी में ही काउंट होगा, कॉस्ट पर व्यू में, कि कोई भी अगर देखेगा मेरी वीडियो उस हिसाब से फिर मुझे चार्ज करेगा। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रेटेजीज होती हैं। अब मेरा जो रिकमेंड है, मैं जो यूज करता हूँ, मैं इनिशियल लेवल पे जब मुझे नहीं पता मेरी टारगेट ऑडियंस कौन होगी, मुझे नहीं पता कि मैं उनको कैसे टारगेट करूंगा, कहाँ कहाँ पे टारगेट करूंगा, तो मैं इनिशियल लेवल पे हमेशा एक मैनुअल बेस पे चलाता हूँ। मैं कभी भी ऑटोमेशन पे नहीं चलाता। अगर मैं ऑटोमेशन पे भी चलाऊंगा, जब जहाँ पे हमें रिकमेंड करता है, मैंने अभी आपको दिखाया था, जहाँ पे वो आपको रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशन पे कभी मत जाइए। हमेशा जो आपका गोल है, अगर आपका गोल कन्वर्जन है तो कन्वर्जन सिलेक्ट कीजिए, अगर आपका गोल क्लिक्स है तो क्लिक सिलेक्ट कीजिए, अगर आपका गोल है कि इंप्रेशन सिलेक्ट करना तो इंप्रेशन सिलेक्ट कीजिए। कभी भी आप उसके रिकमेंडेशन पे मत जाइए। रिकमेंडेशन में क्या होगा, जब भी आप कोई भी रिकमेंडेशन लेंगे गूगल से, तो वो ऐसा ही क्रिएट होता है कि जिससे आपसे वो ज्यादा पैसे चार्ज कर सके। तो कभी भी कोई भी रिकमेंडेशन ना ले, चाहे कोई भी कहीं पे भी आपको रिकमेंड कर रहा है, चाहे वो आपको किसी कैंपेन में रिकमेंड कर रहा है, चाहे परफॉर्मेंस मैक्स में कुछ रिकमेंड कर रहा है, किसी भी कैंपेन में कुछ भी रिकमेंडेशन ना ले। हमेशा जितना हो सके उतना मैनुअली करने का ट्राई कीजिए। आप बिडिंग में स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं तो मैनुअली कीजिए। आप अगर वीडियो के लिए लगा रहे हैं तो पोस्ट पर व्यू के हिसाब से पे कीजिए, कभी भी उसे मैनुअली मत दीजिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे देख जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कॉस्ट पर व्यू। अब ये जो व्यू है ये पर व्यू के हिसाब से मैंने इतना पे करा है, गूगल को मैंने पर व्यू के हिसाब से 0.26 पे करा है। ये क्या है, ये मेरी बिडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की बिडिंग स्ट्रेटेजी है, दैट डिपेंड ऑन कि आपकी टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, उस हिसाब से आपको अपनी बिडिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी पड़ती है। मैं यहाँ इसका लिंक दे दूंगा नीचे, आप यहाँ पे जाके ही पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, गूगल का सपोर्ट है यहाँ पे, गूगल सपोर्ट वेबसाइट है, यहाँ पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
मैं स्पेसिफिक ट्राई करूंगा उसके लिए मैं रिप्लाई करने का, या फिर मैं उसके लिए स्पेसिफिक एक वीडियो भी क्रिएट करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या फिर कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे या नीचे दी गई वेबसाइट पे या फिर आप मेरे जो नंबर है उस पर भी कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। ऐसी वीडियो मैं लाता रहूंगा, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मैं लाता रहूंगा। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।